हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्रुप की ये जो लैंग्वेज है, ये डेफिनीशंस को पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ग्रुप क्या है और ग्रुप में आने वाली जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे क्लोजर एग्ज़म, एसोसिएटिविटी या आइडेंटिटी या इन्वर्स, ये क्या होते हैं, ताकि उसके बाद हम ग्रुप की डेफिनीशंस को अच्छे से समझ पाएँ। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक सेट ऑफ इंटीजर्स को लिया है, इसे हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड से डिनोट करने का कारण सिर्फ यही है कि यह एक जर्मन वर्ड जैलन से मिलकर बना है। हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हम सेट ऑफ इंटीजर्स को प्लस के लिए देखेंगे कि यह एक ग्रुप बनाता है। तो पहली प्रॉपर्टी जो ग्रुप की डेफिनेशन में आती है वो है क्लोजर एग्ज़म। तो अब हम समझेंगे क्लोजर एग्ज़म क्या होती है। तो कोई भी दो एलिमेंट जो सेट में प्रेजेंट हैं, अगर उनके बीच ऑपरेशन लगाने पर जो एलिमेंट आए वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा हो तो क्लोजर एग्ज़म सेटिस्फाइड हो जाती है। जैसे 1 और 2 इस सेट ऑफ इंटीजर्स में प्रेजेंट हैं। अब चूंकि हम यहाँ पर प्लस ऑपरेशन ले रहे हैं तो 1 + 2 3, जो 3 आया वो भी इसी सेट में प्रेजेंट है, यानी क्लोजर एग्ज़म हमारी सेटिस्फाइड हो गई। यही है क्लोजर एग्ज़म। अगला पॉइंट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है देखते हैं कि सेट से कोई भी 3 एलिमेंट लेने पर चाहे पहले 2 को पहले जोड़ दें या बाद के 2 को पहले जोड़ दें, आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें 1 या 2 को पहले जोड़ें या 2 और 3 को पहले जोड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही एसोसिएटिविटी है। और सेट ऑफ इंटीजर्स में प्लस ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिविटी है, वो सेटिस्फाई होती है। अगला पॉइंट है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो अगर ऑपरेशन प्लस है तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। वहीं ऑपरेशन अगर मल्टीप्लाई है तो 1 जो है वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ये याद रखें। तो यहाँ पर चूंकि हम प्लस ऑपरेशन के लिए देख रहे हैं तो देखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 प्रेजेंट है, और सेट ऑफ इंटीजर्स के किसी भी एलिमेंट में 0 जोड़ दें तो वही एलिमेंट प्राप्त होगा, यानी कि इसमें जो है आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है। ग्रुप की डेफिनीशन में लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स, यानी कि उस सेट में इन्वर्स जो है प्रेजेंट होना चाहिए। अब इन्वर्स क्या होता है, तो अगर ऑपरेशन प्लस है तो उसी एलिमेंट का निगेटिव उसका इन्वर्स होगा, और अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो 1/, वो एलिमेंट उसका जो है इन्वर्स होगा। जैसे अगर ए कोई एलिमेंट है और प्लस ऑपरेशन है तो -a जो है उसका इन्वर्स होगा। ऐसे ही a अगर कोई एलिमेंट है और अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो उसका इन्वर्स 1/a होगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि अगर उस किसी भी एलिमेंट में उसके इन्वर्स से ऑपरेशन कर दें जो दिया गया है तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। जैसे प्लस ऑपरेशन में अगर a के इन्वर्स को हम जोड़ देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा। 0 जो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में a का मल्टीप्लाई उसके इन्वर्स से कर देने पर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में हम यहाँ पर प्लस ऑपरेशन के लिए देख रहे हैं तो 1 मान लिया हमने, इसका कोई एलिमेंट 1 ले लिया, वो भी इस सेट में प्रेजेंट है, और -1 जो कि इसका एडिटिव इन्वर्स हुआ वो भी इस सेट में प्रेजेंट है। तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, जो कि एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए इन्वर्स जो है सेट में प्रेजेंट है। इस तरह से हम देखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस ऑपरेशन के लिए ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, इसीलिए जेड प्लस ऑपरेशन के लिए एक ग्रुप फॉर्म करता है। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव क्या होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट को ले लिया, जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर्स से 1 और 2 ले लिए, तो चाहे हम 1
में 2 जोड़ें या 2 में 1 जोड़ें, ये दोनों बराबर ही आएगा। a प्लस बी बराबर b प्लस ए, इसीलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। और जब कोई ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है तब वो एक एबेलियन ग्रुप हो जाता है। इसे कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं। तो Z प्लस ऑपरेशन के लिए ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसीलिए Z एक एबेलियन ग्रुप भी है। हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को लेकर समझा कि ग्रुप में आए हुए टर्म क्या हैं। अब हम ग्रुप की एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज में जो डेफिनीशन है वो समझते हैं। तो ग्रुप की डेफिनीशन है द सेट G टुगेदर विद द ऑपरेशन O इज कॉल्ड ग्रुप इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कोई भी सेट G है, वो दिए गया ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन को O से डिनोट किया गया है, ऑपरेशन कोई सा भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वो उस ऑपरेशन के साथ ग्रुप कहलाएगा अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली कंडीशन है क्लोजर एग्जाम। क्लोजर एग्जाम अभी हमने अच्छे से समझा था कि सेट से कोई भी 2 एलिमेंट ले लें, ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर उनके बीच ऑपरेशन होने पर जो एलिमेंट है वो भी बिलोंग्स टू जी हो तो क्लोजर एग्जाम सेटिस्फाई हो जाती है। तो अगला है एसोसिएटिविटी, कि अगर हम ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, जहाँ पर ए बी सी सेट के एलिमेंट हों, तो यहाँ पर चाहे हम बी ऑपरेशन सी को पहले सॉल्व कर लें या ए ऑपरेशन बी को पहले सॉल्व कर लें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यही है एसोसिएटिविटी। तीसरी चीज़ जो है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इक्वल्स टू ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ई ऑपरेशन ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बताया गया है कि सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए जिससे कि किसी भी नंबर को उठा लें उस सेट से तो और उसमें ऑपरेशन कर दें तो वही एलिमेंट मिल जाए। जैसा कि अभी हमने देखा था कि 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी था और 1 जो था वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था। अगली प्रॉपर्टी है कि सेट में इन्वर्स होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट ए उस सेट में है तो उसका इन्वर्स भी उस सेट में होना चाहिए और उन दोनों के बीच ऑपरेशन करने पर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसा कि अभी हमने देखा था कि ए कोई एलिमेंट है तो प्लस ऑपरेशन के लिए उसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो माइनस है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1/a होता है और उन दोनों के बीच ऑपरेशन करने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो ये जो क्लोजर एग्जाम, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए और इन्वर्स होना चाहिए, ये चारों प्रॉपर्टी जिस सेट में भी सेटिस्फाइड होंगी वो सेट ग्रुप कहलाएगा। अब ग्रुप जो है वो एबेलियन ग्रुप कब कहलाएगा? अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा इसका मतलब है ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए हो जाएगा, जहाँ पर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी जो है जी से सेट से बिलोंग करते हों। इन ब्रीफ अगर समझें तो कोई भी सेट दिए हुए ऑपरेशन के लिए ग्रुप कहलाएगा अगर वो क्लोजर एग्जाम को सेटिस्फाइड करता हो, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता हो, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट हो और उसमें उसका इन्वर्स भी प्रेजेंट हो। और ये जो ग्रुप है वो एक एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। आई होप ग्रुप से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान आपका हो गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम अगले वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।